अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन डे बाय डे अपना तमाम सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज करती जा रही है। तमाम सिस्टम जो है वो अपना अपग्रेड करती जा रही है। इसमें रिसेंटली उन्होंने एक नया कानून जो इम्प्लीमेंट किया था, एंट्री और एग्जिट सिस्टम, जो कि इस साल समर में कुछ प्रॉब्लम का भी शिकार है। तो उस प्रॉब्लम के शिकार की वजह से एक अहम फैसला यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इसमें आपको बताता चलूं कि ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, इसका नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में यूरोपीय यूनियन में काफी चीजें जो हैं वो नई नई अभी ये तजर्बात कर रहे हैं और काफी नई चीजें ये कर रहे हैं, जिसमें काफी चीजें जो है ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं और कुछ चीजों में काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब यहाँ पे जो मैंने चंद एक चीजें इन्होंने अनाउंस की थी, जिसमें कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और कुछ कर रहे हैं, जिसमें एक फॉर एग्जांपल था कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहे हैं तमाम वीजे का, कि जो भी बंदा जहां भी वीजा अप्लाई करेगा वो अब ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकेगा। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कनाडा है, जैसे यूएसए है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और जिस तरह से यूके है। ये तमाम के तमाम जो वीजा प्रोसेस हैं ये ऑनलाइन होते हैं। ये आपने एम्बेसी उस मुल्क में जहां पे आप रहते हैं वहां की एम्बेसी में जाके आपने डॉक्यूमेंट नहीं करवाने होते जमा, या उस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके नहीं करवाना होता, बल्कि एक पोर्टफोलियो है जो पूरी दुनिया के लिए उस मुल्क ने बनाया है। वहां पे आपने जाना है, अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वहां पे अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है। अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फैमिली वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, या सिंपल विजिट वीजे के लिए जाना चाहते हैं, या बिजनेस टूर के लिए जाना चाहते हैं, वो आपने वहां पे अपनी एक फाइल बनानी होती है। वहां पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तमाम के तमाम वो आपको स्टेप वाइज बताते जाते हैं। आपने अपलोड करते जाना होता है, वहां पे फॉर्म फिल करके अपलोड करना होता है। ऑनलाइन आप टाइप करके फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और वहां पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाती है। अब आपको नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन दुनिया के कौन से कोने में बैठ के कौन सा वीजा ऑफिसर या कौन सा इनका अहलकार जो है आपकी फाइल को चेक कर रहा है। वो आपकी फाइल जैसे वो चेक करता है और आपका वीजा अप्रूव करता है, एक कॉपी आपको ईमेल कर दी जाती है कि आपका वीजा अप्रूव है, पासपोर्ट इस एड्रेस पे सेंड करें। एक कॉपी आपके मुल्क में जो उनकी एम्बेसी है वहां पे भेज दी जाती है। आपने अपना पासपोर्ट बाई डाक भेजना होता है, वो आपका स्टिकर लगा के आपको बाई डाक आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाता है। इस पे यूरोपीय यूनियन भी काम कर रही है और तमाम ममालिक का वीजा सिस्टम इस तरह होने जा रहा है। इसके अलावा एक नया जो सिस्टम है जो कि इस साल इन्होंने इंप्लीमेंट करना था, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम। ये वो तरीकाकार है जो कि ईटीए की तरह है। जैसे ईटीए यूएसए है, ईटीए कनाडा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। ये उन ममालिक के लिए है जिन ममालिक के लिए जिन ममालिक को यूरोपीय यूनियन में आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक यूके नेशनल है, अब वो क्योंकि यूरोपीय यूनियन में भी नहीं है तो उनको आने के लिए अगर वो उनको इजाजत ना होती ईटीए की तो उनको वीजा लेना पड़ता। इसी तरह यूके है, यूएसए है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, तो उनको अगर यूरोपीय यूनियन में आना है तो उनको सिर्फ और सिर्फ ईटीए लेना है। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन वालों को हमारे पास जो यूरोपियन नेशनलिटी है, हमने अगर कनाडा जाना हो या यूएसए जाना हो तो हमें सिर्फ ईटीए लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, जो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और वहां पे आपको परमिशन मिल जाती है और आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये आपको लेना होता है। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन भी इसको स्टार्ट करने जा रही थी और डेट थी इस साल के एंड पर ये इंप्लीमेंट करने जा रहे थे और बहुत सारे मालिक के लिए इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस करके इंप्लीमेंट कर दिया था, लेकिन इसको डिले कर दिया गया है। इसकी डिले इस वजह से हुई कि अभी जो इस साल इन्होंने नया अपना एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम मुतारफ करवाया है एयरपोर्ट्स पे। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अब आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती। अब कोई यूएसए से, कनाडा से, किसी जगह से भी आता है यहाँ पे, तो अब वो डायरेक्ट इंटर हो जाएगा, उसको किसी भी पासपोर्ट पे उनकी स्टैंप नहीं लगेगी। ऑनलाइन उनका पासपोर्ट स्कैन होगा, फिंगरप्रिंट्स होंगे और वो गुजर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नया एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम मुतारफ कराया था यूरोपीय यूनियन में। उसमें बहुत ज्यादा समर में रश बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ जो ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के शेंजन के, वहां पे बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिलहाल ETIAS जो सिस्टम ये अप्लाई करने वाले थे,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, वो इन्होंने डिले कर दी है। अब ये 2027 में इंप्लीमेंट होगी। तो इसके बारे में यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस कर दिया है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।